बिहार के आरा शहर के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम को 7 बदमाशों ने लूट लिया और लूट के बाद फरार हो गए। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगा और लुटेरे करोड़ों का जेवरात और आभूषण लेकर के मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पाया सीसीटीवी देखे। उसके बाद कुछ बदमाशों की तलाश शुरू हुई और जाकर के भोजपुर में एक एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के आरा के तनिष्क शोरूम में जिस तरह से दिन दहाड़े डकैती हुई, उसके बाद कानून व्यवस्था में तमाम सवाल खड़े हुए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाश ग्राहक बनकर के शोरूम में घुसे और 25 मिनट के अंदर ही फरार हो गए। हथियारों के दम पर हुई इस लूट में गार्ड की बंदूक तक न बची और 25 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू की। नाकेबंदी शुरू हुई तो छपरा की ओर भाग रहे 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों के पैरों में गोली मारी गई। गिरफ्तार अपराधियों में सारण और सोनपुर के रहने वाले कुणाल और विशाल के रूप में शिनाख्त हुई। पुलिस ने मौके से हथियार और कुछ लूटी गए ज्वेलरी को बरामद किया है। इसके अलावा दोनों को पकड़ करके कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। पुलिस मुठभेड़ के बाद गहनों से भरे हुए 2 बैग भी इन अपराधियों के पास से मिले। दरअसल दिघवारा थाना क्षेत्र के नकटी देवी मंदिर रोड के पास भुवनेश्वर प्रसाद के बेटे विशाल कुमार उर्फ विशाल गुप्ता और पुलिस के मुताबिक विशाल का आपराधिक चरित्र भी अब सामने आया है। विशाल शातिर किस्म का अपराधी है और साल 2023 में सोनपुर के पंजाब नेशनल बैंक की लूट में भी उसका हाथ था। तब लूट के दौरान बैंक के 2 गार्ड को गोली मारी गई थी। विशाल भी इस लूटकांड में नामजद हुआ था। पीएनबी लूटकांड में दबाव पड़ा तो विशाल ने सरेंडर कर दिया था। वो हाजीपुर जेल में बंद रहा। जमानत में जेल से निकलते ही उसने तनिष्क लूटकांड को अंजाम दिया और एक बार फिर से गिरफ्तार हो गया है। विशाल एक साधारण परिवार का लड़का है। उसके पिता दूसरे राज्यों में जाकर के प्राइवेट तरीके से काम करते हैं और परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन उनका बेटा विशाल एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे रहा था। जानकारों की माने तो आरा में तनिष्क लूट में विशाल की भूमिका होगी, इसका किसी को भरोसा नहीं था। विशाल के अलावा एक और बदमाश जिसका नाम कुणाल है वो भी पकड़ा गया है। कुणाल की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो अपने ननिहाल वैशाली में रहता है और अपराध की घटना को अंजाम देता है। उसके खिलाफ भी लूटपाट और छिनैती के कई मामले दर्ज। वहीं पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और आरा लूटकांड में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें, तनिष्क लूटने वाले हथियारबंद 7 बदमाश थे, जिनमें एक बदमाश ने मास्क से अपना मुंह ढक रखा था और कुछ तो इतने मनबड़ थे कि उन्होंने अपना चेहरा खुला रखा था और पिस्टल लेकर के न सिर्फ गार्ड और स्टाफ को एक कोने में ले गए बल्कि बाकी दूसरे लूटपाट और बैग में आभूषण भरते हुए नजर आए। ये घटनाकांड 10:30 बजे के करीब हुआ, जब शोरूम खुलते ही सभी लोग लॉकर से सामान निकाल करके बाहर ग्राहकों के लिए सजा रहे थे। तभी ग्राहक बनकर के ये 7 अंदर पहुंचे और लूटपाट शुरू कर दी। सामान बाहर निकाला ही गया था कि सब ने आसानी से अपने बैग में भरा और सही कस्टमर के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक बात और सामने आई कि पुलिस को स्टाफ ने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि इस दौरान सेल्समैन रोहित ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे पीट करके घायल कर दिया। लूट के दौरान गेट की सिक्योरिटी में तैनात मनोज ठाकुर के सिर पर पिस्टल तान दी गई और उसकी बंदूक लेकर के भी ये बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और ये भी सूत्र बताते हैं कि सभी की पहचान कर ली गई है और दोनों ने कबूलनामा भी कर लिया है। एसपी के मुताबिक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सदर एएसपी परिचय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। शोरूम के स्टोर मैनेजर ने बताया है कि अपराधी अंदर आते ही स्टाफ और ग्राहकों को बंधक बना चुके थे और सबके मोबाइल छीन लिए थे और एक एक करके सभी स्टॉल से ज्वेलरी लूट करके फरार हो गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।